तो उनका फीडबैक इतना अच्छा होता है, इतना फॉलोअप इतना बेहतरीन होता है कि आप ऐसे ही हम समझते हैं कि जैसे जो है ना एक हमसे सिर्फ एक कॉल के फासले पे हैं। उन्होंने अराउंड द क्लॉक हमारे साथ जो है वो काम किया, ऐसे काम किया कि जैसे जो है बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं काशिफ अली। आज हम मौजूद हैं वोल्टा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर और उनके जनरल मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने हाईटेक प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग के साथ जॉइंट वेंचर कैसे स्टार्ट किया। तो सर काइंडली बताएं हमारी ऑडियंस को कि कब आपने जो है वो हाईटेक को समझा कि यार ये भी एक कंपनी है और इसके साथ हम मशीनों का स्टार्टअप लेते हैं। हम इस बिज़नेस में जो है प्लास्टिक ऑटो इंडस्ट्री के बिज़नेस में या प्लास्टिक प्रोडक्ट के बिज़नेस में पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। हाईटेक से हमारा जो है सीरियस जो क्रॉसपॉन्डिंग शुरू हुई या बातचीत शुरू हुई वो पिछले कुछ 4 साल पहले शुरू हुई। तो हमने देखते देखते एक ऐसा मौका आया कि हमें जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी 300 टन की मोल्डिंग मशीन की। तो मार्केट में जितने भी बाकी लोग अवेलेबल हैं, बाकी मशीन्स अवेलेबल थी जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, तो उनके पास उस वक़्त वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मशीन अवेलेबल नहीं थी। तो हाईटेक से हमने रब्ता किया, तो हाईटेक ने हमें वो मशीन ऑफ़र की अपने रेडी स्टॉक में से। तो हमने वो मशीन बाय की 3 साल पहले, उसको हमने इस्तेमाल किया। हमने जब उसको इस्तेमाल करने के बाद हमने देखा कि वो मशीन जो हम पहले मशीनें यूज़ कर रहे थे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर की, उससे बहुत अच्छा पाया। तो उससे 3 साल पहले शुरू किया जाने वाला सिलसिला जो है वो अब तक भी कायम है। सर बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है वो एक अच्छे तरीके से चीज़ों को एलेबरेट कर दिया है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हाईटेक, मतलब मैं तो हाईटेक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ऑब्वियसली हाईटेक के बारे में तारीफ़ें ही सुनूंगा और यही कंपनी चाहेगी। लेकिन मैं अगर एज ए हटके हाईटेक से हटके आपसे क्वेश्चन करूँ कि मैंने अगर मशीन लेनी है हाईटेक की, तो आप मुझे रिकमेंड करेंगे ऐसी कौन सी वजह कि मैं हाईटेक से क्यों मशीन लूँ? देखिए जी, मशीन जो बंदा कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी जो है वो पार्ट प्रोडक्शन के लिए जो मशीन की सिलेक्शन करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। नंबर 1 कि मशीन की एफिशिएंसी कैसी है, और इसमें बहुत मेजर जो पोर्शन है या बहुत मेजर जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो कंपटीशन का दौर है उसमें जो है आप इतनी ज़्यादा पावर कंजम्पशन के साथ आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसके लिए एनर्जी एफिशिएंट मशीन होनी चाहिए। मशीन की टेक्नोलॉजिकल मशीन जो है वो कैपेबल होनी चाहिए कि वो जितनी भी आपके इस वक्त रिक्वायरमेंट है न्यू मोल्ड्स के हवाले से, मोल्ड टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस चली गई है, उसके मुताबिक मशीन कंपैटिबल होनी चाहिए, ठीक है। उसमें वो सारी सहूलतें मौजूद होनी चाहिए जो कि मशीन की सेफ्टी के, मोल्ड की सेफ्टी के हवाले से जो है उसमें जो है सारे फैक्टर जो है वो शामिल हों और मशीन की एफिशिएंसी बेहतर हो, एनर्जी एफिशिएंट हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं एक जगह पे करते हैं तो हमें जो है इस वक्त जो है युवा की मशीन ही नज़र आती है, और वो उसके जो है इंपोर्टर जो है या उसको जो डील कर रहे हैं वो हाईटेक है। सर युवा के अलावा और कौन कौन सी प्रोडक्ट हाईटेक की आप यूज़ कर रहे हैं? युवा के अलावा जो है हम इनके जो है एक छोटा कंप्रेसर है, इसके अलावा जो है मोल्डिंग मशीन एसेसरीज हैं, ठीक है, एक्सेलरी हैं जिसमें जो है वो हापर ड्रायर है, बाकी चीज़ें भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका क्वालिटी लेवल एक अच्छा होना या बेहतर होना एक अलग बात है, उसके साथ साथ जो है प्राइस कम्पिटिटिव भी होनी ज़रूरी है। सर हाईटेक की जो आफ्टर सेल सपोर्ट है किसी भी कंपनी की एक बैकबोन की हैसियत रखती है, तो हाईटेक की आफ्टर सेल सपोर्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इसको शुरू करूंगा इनके सेल्स स्टाफ से। सेल्स स्टाफ भी इंतहाई कोऑपरेटिव है, ठीक है, एजुकेटेड है, ठीक है, और हाईली एफिशिएंट है, और अपना जो है वो टारगेट ओरिएंटेड है। टारगेट ओरिएंटेड इसी हवाले से है कि अगर कोई कमिटमेंट उन्होंने सेट कर दी है, कोई सप्लाई डेट सेट की हुई है, वो उसके लिए वेरी कमिटेड होते हैं। और ये सारा क्रेडिट मैं जो है वो जो है हाईटेक की मैनेजमेंट को भी देता हूँ कि अगर
मैनेजमेंट विजनरी ना हो, मैनेजमेंट इतनी टैलेंटेड ना हो, तो ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं होती। तो इसलिए पहले सेल टीम जो है वो फुली कोऑपरेट करती है। उसके बाद आ जाते हैं हम इनके जो है आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में। आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में जो इनकी जो है टीम है वो इंतहाई क्वालिफाइड टीम है, ठीक है। टेक्निकली जो है वो मानो क्वालिफाइड लोग हैं और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस हैं, उसके साथ साथ जो है उनका कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा है। उनको मशीन इंस्टॉलेशन की मुकम्मल नौ है। अगर किसी जगह पे इन केस उनको प्रॉब्लम भी होती है, अगर आ जाती है इन केस, तो उनको मुकम्मल बैकअप सपोर्ट हासिल है अपनी मदर कंपनी की। इसके साथ साथ जो है उनकी सर्विसेज के हवाले से एक बात इंतहाई कि आप अगर मशीन जो है किसी स्टेज पे मशीन में कोई इशू आ भी जाता है तो उनका फीडबैक इतना अच्छा होता है, इतना फॉलोअप इतना बेहतरीन होता है कि आप ऐसे ही हम समझते हैं कि जैसे जो है ना एक हमसे सिर्फ एक कॉल के फासले पे है। इसके साथ साथ हमें जो है हमने जब ये मशीन्स जो है ख़ास तौर पे जो दो बड़ी मशीन है इसमें जो है 1000 टन की और 800 टन की मशीन है जो हमने जब इंपोर्ट की, तो इसमें जो है कोविड की वजह से पोर्ट कंजेक्शन की वजह से जो है ना हम इसमें थोड़ी सी डिले हमें फेस हुई, ठीक है। उस डिले की वजह से हमारा जो टारगेट टाइम था उससे हम थोड़े से आगे चले गए। तो इस हवाले से मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि इनकी टेक्निकल टीम ने इनकी जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज और इंस्टॉलेशन की जो टीम जो शामिल होती है उनका भरपूर हमें तावन रहा। उन्होंने अराउंड द क्लॉक हमारे साथ जो है वो काम किया और इसको जो है ऐसे काम किया कि जैसे जो है बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन कर दिया उन्होंने, कि इतने शॉर्ट टाइम में मशीन जो है इन ऑपरेशन आ गई कि हमें जो है उनकी देर जो हमें अदर फैक्टर की वजह से हुई थी, कोविड की वजह से हुई थी, तो वो हमारी डिले जो है वो मैक्सिमम हद तक जो है वो कंपलसेट हो गई। अच्छा सर, हाईटेक की माशाल्लाह काफ़ी तारीफ़ें आपने कर दी हैं, बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। तो अब ये बताएं कि हाईटेक को मज़ीद किन किन एरियाज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या की जा सकती है, आपकी जो एक वो 25 साल तजर्बे की एक नज़र है। देखिए जी, तारीफ़ मैंने इसमें इस तरह की ऐसी कोई नहीं की, ठीक है ना। ये जो एक्चुअल रियलिटी थी वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। बाकी जो है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो जो है हर जगह पे मौजूद होती है, ठीक है। अब जैसे हाईटेक ने प्लास्टिक प्रोसेसिंग जो है वो मशीनरी जो है इसमें इनका जो है अगर मैं देखूं तो पिछले 5 या 6 साल से सीरियसली इन हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इसका बहुत गैप था, ठीक है। अब कोई भी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसमें 5 या 6 साल में कोई इतनी ज़्यादा वियर नहीं होती, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जिसकी वजह से कोई जो है वैसी किसी सीरियस जो है वो जो है उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े, ठीक है। अब वक्त के साथ साथ माशाल्लाह से जिस तरह से जो है हाईटेक जो है वो ग्रो कर रही है और उसकी जो है हायर मैनेजमेंट जो है जितनी जो है वो तवज्जो के साथ और जितनी मेहनत के साथ इसको लेके चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम के लिए जो है इनके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि ये मेंटेनेंस के लिए जो है जो इक्विपमेंट है जो इनके लिए मेंटेनेंस के लिए और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक साइड में मेंटेनेंस के लिए जो है इनके जो स्पेयर्स है उनकी अभी भी इनके पास इन्वेंट्री तो मौजूद होती है, उस इन्वेंट्री लेवल को इनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि जो है कस्टमर की तरफ से प्रॉब्लम आए तो इनके पास रेडी स्टॉक में वो चीज़ अवेलेबल हो जो कि उसी वक्त इस्तेमाल में आ जाए ताकि कस्टमर इफेक्ट ना हो। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जैसे लोगों के पास फाइनेंस बहुत सारे लोगों के पास अरेंज होता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं होता। अब सोल्यूशन तो उसको मिल गया, ठीक है, हाईटेक ने सोल्यूशन भी दे दिया, ठीक है, मोल्ड मेकिंग उसके लिए इक्विपमेंट भी आपने रेडी कर लिया। अब बहुत ही क्रिटिकल स्टेज नेक्स्ट आ जाती है कि उस मशीनरी को आपने जो है वो उसमें रखना है, प्रोसेस कंटिन्यू भी रखना है, प्रोडक्शन में भी रखना है, और उसके लिए एक बहुत मेजर फैक्ट है या मेजर जो चीज़ है या मेजर रिक्वायरमेंट है ट्रेंड मैन पावर की है। तो
पाकिस्तान में इस तरफ कोई बंदा भी तवज्जो नहीं दे रहा। तो मेरी हाईटेक से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे उन्होंने इतनी सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन की है तो इसका भी कोई अरेंजमेंट करें इन फ्यूचर, ताकि जो है ना सिर्फ मोल्डिंग मशीन्स पे बल्कि अदर देन मोल्डिंग मशीन्स हैं, उनकी पेट ब्लो है, अदर जो सोल्यूशन है, तो उनकी वो ट्रेनिंग का भी अरेंजमेंट करवाएं और सिर्फ ऑपरेशन की ट्रेनिंग का अरेंजमेंट ना करें बल्कि उसकी मेंटेनेंस की भी ट्रेनिंग अरेंज करवाएं, ताकि लोगों को जो मैन पावर की प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम ना रहे। सर, आपकी वीडियो देख के बहुत सारे ऐसे लोग भी इस फील्ड में आने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे जिनका इनसे ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा है, उनको क्या आप राय देंगे? देखें जी, उनको राय तो यही है, अब पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जो कि आपको बेहतर गाइडलाइन या प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मशीनरी, ठीक है, और नंबर 2 फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो, प्रोडक्ट मेकिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ उसमें ये है कि हाईटेक का एक और विंग है जो कि शायद बाकी लोगों को नहीं पता, ये मोल्ड मेकिंग में भी लोगों को असिस्टेंस देते हैं, ठीक है। तो आप पाकिस्तानियों के लिए ये ओपन फील्ड है कि मोल्ड मेकिंग में अगर उन्होंने कोई प्रॉब्लम है तो वो हाईटेक से रब्ता कर सकते हैं, अगर मशीन की सिलेक्शन में या मशीन के तो कंप्लीट सोल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच।